नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरह हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमने ये करना है कि उसने कहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है जो कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करना सबसे पहले हमने ये है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स है इसको सपोज कर लेना है हमने कि लेट कि जो एक्स है हमारे पास वो है ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स और हमें फाइंड करनी वैल्यूज ए बी सी एंड डी की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे ये मैट्रिक्स एक्स। सो ये बन जाएगा हमारे पास 5 2 -2 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी डी मैट्रिक्स के साथ और ये इक्वल है हमारे पास 2 1 5 10 मैट्रिक्स के। अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5a से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 5a, 2c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2c। इसी तरह फिर 5b से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5b और 2d से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +2d। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2a से मल्टीप्लाई होके -2a हो जाएगा, 1c से मल्टीप्लाई होके +c हो जाएगा, ये -2b से मल्टीप्लाई होके -2b हो जाएगा, 1d से मल्टीप्लाई होके +d हो जाएगा और ये इक्वल है 2 1 5 एंड 10 के। अभी क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है, इक्वल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 5a + 2c इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन 1 राइट करेंगे। इसके बाद ये रहेगा 5b + 2d, ये इक्वल आएगा हमारे पास 1 के। इसको इक्वेशन 2 राइट कर देते हैं। -2a + c ये इक्वल आएगा हमारे पास 5 के, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। इसके बाद -2b + d ये इक्वल आएगा हमारे पास 10 के, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से या कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने से। तो इसी तरह हम अभी इनको सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएंगी। अभी सबसे पहले अगर हम देखें ये जो इक्वेशन 3 है इसमें से हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास -2a + c = 5, तो c इक्वल आ जाएगा 5 + 2a के। अब c की जो वैल्यू है हमने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग c = 5 + 2a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 5a + 2c है, तो c की जगह पे हम राइट करेंगे 5 + 2a विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5a + 5 2s are 10 + 2 2s are 4a इज इक्वल टू 2 के। अब ये 5a है ये 4a है, 5 + 4 ये आ जाएगा 9a इज इक्वल टू ये 2 है हमारे पास और ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 9a इज इक्वल टू 2 - 10 ये हो जाएगा -8। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -8/9। ये अभी हमारे पास वैल्यू आ गई a की। अब a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास एक और वेरिएबल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वो है हम a ही में पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a की वैल्यू तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम राइट करते हैं
पुटिंग a इज इक्वल टू -8/9 इन इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 में पुट करना है हमने, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 5a, a की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, -8/9 प्लस 2c इज इक्वल टू 2। अभी आ जाएगा 8 5 40, -40/9 प्लस 2c इज इक्वल टू 2। तो 2c इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये -40/9 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 40/9, 2c इक्वल आ जाएगा 9 एलसीएम आएगा, 9 2 18 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 58/9। 2c इज इक्वल टू 58/9। ये 2 जो है ये c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो हम राइट करेंगे c इज इक्वल टू 58/9 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर वैल्यू से, तो 2 2 4, 2 9 18, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29/9। ये c की वैल्यू आ गई, a की आ गई वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। अभी हमें वैल्यू चाहिए b की और d की वैल्यू। सो b और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 4 में से। सो हम राइट करते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, -2b प्लस d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 2b, ये d की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करेंगे अभी इक्वेशन 2 में। सो यहाँ राइट करेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 10 प्लस 2b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 5b प्लस 2d, d जो है वो है 10 प्लस 2b और विच इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5b प्लस 20 प्लस 4b इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4 9b इज इक्वल टू 1 माइनस 20। तो 9b इज इक्वल टू आ जाएगा -19, b इक्वल आ जाएगा -19/9। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अभी हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये b की जो वैल्यू है इसको हम दोबारा इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं और इसके अलावा इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं। देखें जो इक्वेशन 4 में हमने ये राइट किया हुआ ना, d इज इक्वल टू 10 प्लस 2b, तो इसी में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 10 प्लस 2b, b की जगह पे हम -19/9 पुट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 10 माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 2 38/9, एलसीएम 9 आया ये। सो ये आ जाएगा 9 10 9 90 माइनस 38। अब 90 में से हमने 38 माइनस कर देना है, तो d का हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आता है, यहाँ आ जाएगा 8 में से 3, ये आ जाएगा 5, 52/9। तो ये d का आंसर आ जाएगा ये।